सारी बोलता है कि हम आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी है। 56-57 से यहाँ आंदोलन चलते आ रहा है। क्या घास छीन रहे थे, हमको उठा दिए बैठा को। दोबारा 2029 में उठने का भूल जाइए। उसका बाप का जमीन है जो यहीं पर बनेगा। अपना बाप का घर में बनाइए, अपने बाप का जमीन में। कहा जूता मार रहा है, समाज का लायक नहीं है। इरफान अंसारी बोलता है कि हम आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी है। 56-57 से यहाँ आंदोलन चलते आ रहा है। क्या घास छीन रहे थे। आप इतने बड़े हितैषी है तो हमारे जमीन का सीओ वीडियो से पूछा के बैठे। 57-58 जब 12 में आप आंदोलन किए तब आंदोलन, और हम लोग भाड़ा का कुत्ता है। ये समाज को ये दोगले प्रवृत्ति के ये आदिवासी का हितैषी बनते हो। इरफान अंसारी और सुरेश बैठा बोलता है लोग कागज। इरफान अंसारी और सुरेश बैठा गलती से हमको उठा दिए बैठा को। दोबारा 2029 में उठने का भूल जाइए। आप ये कागज है, देखिए जो बोलता है कि हम कागज दिखा रहे हैं तो हम भी कागज दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि ये जमीन को हमने अधिकारी नहीं किया है। जो 5 साल अगर नहीं करते यूज कोई जमीन को, उसे स्वतः रैयत को वापस कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे कमीने लोग हैं जो अभी कुंडली मार के बैठे। 56-57 से आंदोलन हो रहे हैं और 12 में जब आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन होता है। जब भाजपा का राज था तो कांग्रेस का राज कहाँ था, सेंट्रल में था। उसमें क्या घास चल रहे थे आप। आपको आदिवासी का हितैषी बोलते हैं इरफान अंसारी, तो आपको वापस करना चाहिए जमीन, ना कि कुंडली मार के हमारे जमीन पे दादागिरी बन के बोलते हो। आप देखिए हमारा राजेश कच्छप आपको जमीन दे रहा, जाइए उसका घर। तिवारी महतो जो सासू का नेता है आपको जमीन दे रहा है। खुद से बोल रहा है हम जमीन दे रहे हैं, कुंबले से बोल रहा है हम जमीन दे रहे हैं। बोलता है जमीन नहीं मिल रहा है। सुरेश बैठा बोलता है 20 साल से हमने यहाँ घूमा है। 20 साल से आप घूमे हैं तो कहा आप क्या घूमे हैं, क्या देख रहे हैं। ये जमीन खेती लायक है कि भूमि है, पहाड़ है, पठारी है। आपको होश नहीं है। कौन क्लास में पढ़ते हैं। आपका राजेश कच्छप कौन सा विधायक संविधान पढ़ा है और सुरेश बैठा कौन सा संविधान पढ़ा है। दोनों का संविधान पढ़ने में अंतर कैसे है। एक बोलता है जमीन दे रहे हैं और शिल्पी ने यहाँ बोलती है मेरा बाप बचाया था जमीन, तो अभी क्यों नहीं बचा रहा है। अपने बाप से पूछिए। आप शिल्पी ने मैडम आप अपनी बाप से पूछिए। जब आपका बाप ने यहाँ आंदोलन किया उसमें आंदोलन बन गया, और जब हम लोग आए तो हम लोग भाड़े का टट्टू बन गए। समाज आपको बैठाया है, समाज ने आपको गद्दी दिया है। 2029 बहुत जल्द आएगा। आप 4 साल कितने जल्दी गुजर जाएगा, फिर हमें समाज याद आएगा। और समाज भाड़े के टट्टू लग रहे हैं ना, हम बताएंगे उस समय 2029 में समाज क्या होता है। शिल्पी ने यहाँ विदेश से पढ़ के आई है, क्या पढ़ के आई है। तो संविधान आता है ना, कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं समझ में आता है। हमने सोचा तो उनका पिताजी भले पढ़े लिखे नहीं, उनका बेटी तो पढ़े लिखी होगी, लेकिन ये समाज को बेचने का काम कर रही है। ऐसे 28 विधायक को चुल्ली पर पानी में डूबना चाहिए। जो आदिवासी माँ का हिफाजत नहीं कर सकता, जमीन का हिफाजत नहीं कर सकते हो, तो आप क्यों आप समाज का हुआ प्रतिनिधि बन के बैठे हो। इस्तीफा दे दो। बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको हम विधायक बनाएंगे, उनको संसद बनाएंगे। आप जैसे दलाल जो ये कमीशन खोर के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में इतने जमीन को आप ये पहाड़ी और पठारी बना के बंजर बना के आप यहाँ रिम्स क्यों बनाने चाह रहे हैं। सरकार तो बोल रही कोई भी हालत में बनेगा यहीं पे। उसका बाप का जमीन है जो यहीं पर बनेगा। अपना बाप का घर में बनाइए, अपने बाप का जमीन में। यहाँ हमारे रहियो तो आदिवासी यहाँ बनती है तो हम गुलगुला बन जाएंगे, बंजारा बन जाएंगे। पुतला दहन करके क्या संदेश दे रहे हैं। टाटा में बंजारा गुलगुला बनाएगा, और कितना बंजारा गुलगुला बनाओगे। पुतला दहन करके क्या संदेश देना चाहते हैं। हम पुतला दहन करके यही संदेश देना चाहेंगे कि आपकी बात नहीं सुधरे ये लोग, ये आखिरी होगा। और आप जल्द से जल्द वार्ता कीजिए। सीएम के पास गए, राजेश कच्छप के पास गए, इलेक्शन डुंगू दयामनी बारला सिर्फ इन्होंने भंजाने का काम किया है। इलेक्शन डुंगू दयामनी बारला उनके पास भी हम लोगों ने गया था, लेकिन सबने हमने भंजाया है। चंदा हम लोगों से समाज से उन्होंने ले लेके अपना पॉकेट में भरने का काम किया है। कोई हितैषी नहीं है, सब ये दिखावा कर रहे हैं। ये सिर्फ बिल्ली की तरह दूध से मक्खन रोटी खाना चाह रहे हैं। दयामनी बारला, इलेक्शन डुंगू जो अभी अपने आप को बहुत बड़का समाज का हितैषी बनते हैं। अगर औकात है तो कल सीओ वीडियो से बोलिए कि रैतों को जमीन वापस कीजिए। सीएम हेमंत सोरेन का औकात है तो बोलिए कल हमारा जमीन वापस कीजिए। सरकार तो आदिवासी है जी, वो बुड़बा का आदिवासी है। विषुम गुरु सोतोरे बोले थे।
अभी क्यों बोलते हैं कि यही बनेगा, छाती पीट के कोई माइकल हाल है तो रोक के दिखाए। इरफान अंसारी, सुरेश बैठा, इसी दिन के लिए उनको गति दिया गया था। जब हमारा दिसुम गुरु का ये सपना था, ये जमीन था, जो तोरे नारा था, ये कौन से नालायक औलाद को बैठा के दिए गद्दी में। उनके साथ हमको लगता है ये जेएमएम का गठबंधन से हाल जोते में कोई सांसद विधायक नहीं है, खाली जयराम महतो आए थे। क्या कहिएगा? जयराम महतो आज का उभरता सितारा है, वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक अकेला क्या चना भाड़ फूट सकता है कहा जाता है। यदि समाज उनके साथ नहीं आता है, समाज उसको समर्थन नहीं देता है, 71 में मात्र 1 सीट दिया तो वोट कहाँ गया? यही गठबंधन को गया है। और आज हमको बोलता है भाड़ा का टट्टू लेके आया है। चंपई सोरेन जो दिसुम गुरु का, चंपई सोरेन का सुनिए, जो ये मैया योजना प्लान था ना, चंपई जी का था। पेशा न्यूमली में चंपई जी लागू करने वाले थे, लेकिन इन्होंने सडन के तरह चंपई को हटाया और अभी दिकों का आंडा पांडा पिंटू का पीछे घूम रहा है। जो सूर्य हंसदा कौन मरवाया? यही मिश्रा लोग। अब इसी का इर्द गिर्द ये घूम रहा है। और चंपई सोरेन जो मैया योजना प्लान बनाया, पेशा न्यूमली प्लान बनाया, आज कहीं न कहीं उनका पानी फेरा गया उनका मेहनत में, और हाईजैक करके हेमंत सोरेन राज कर रहा चाहता है। और पिंटू मिश्रा पांडे को गद्दी देके मलाई का रोटी खिलाने के लिए बैठाया है। 85 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है नामजद, क्या कुछ कहेंगे? कितना जेल हुआ है 2012 में, कितना बेल हो गया। अगर हमारा जमीन में आप हमको सूर्य हासदा के तरह नक्सलवादी कहते हो, तो बिरसा मुंडा भी नक्सलवादी था आपके नजर में। दिसुम गुरु भी नक्सलवादी था। अगर सूर्य हासदा, दिसुम गुरु नक्सलवादी रहे हैं, जो हमारे बिरसा मुंडा नक्सलवादी रहे हैं, तो हमें भी नक्सलवादी का क्या गोली मार दीजिए हमारी माँ का रक्षा करने के लिए, हमारी जमीन की रक्षा करने के लिए। लेकिन हम नहीं हटेंगे। यदि यहाँ से हटते हैं, रोहतास से भागते भागते यहाँ आए, यहाँ से भागते हैं तो बंगाल की खाड़ी में जा दम मरना होगा हमें, और हमें ये कतई मंजूर नहीं। एक तो सर काट सकते हैं या जमीन हम बचाएंगे, या दुश्मन का हमें सुहा करना पड़े तो उसके लिए भी हम मंजूर है। ये जेल क्या है, ये बेल क्या है? इससे हम लोग सिरमटोली में भी चले 25-25 धारा यही सरकार ने हम आदिवासी मूलवासियों पे लगाया। आज छोटे छोटे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो पढ़ने लिखने कॉलेज वाला बच्चों को FIR कर दिया है। सिर्फ इन्हें इतना पढ़ी लिखी अपने आप को बोलती है, उल्टा सीधा बयान देती है। यही समाज उसको गद्दी दिया। सुरेश बैसा को उठाया तो बैठाने का भी औकात रखता है। अब राजेश कच्छप, जितने भी 28 विधायक सब सोया हुआ है। नाग है ये लोग, नाग जो चापलूस, ये करैत सांप है ये लोग, जो पीछे से समाज में घुस के ये लोग डसने का काम कर रहे हैं। पिंटू पांडे भट्टाचार्य, इन्हीं के इशारे में कार्य हो रहा है। हेमंत तो सिर्फ ये है, मोहरा है, औकात नहीं उसका सरकार चलाने के, इसीलिए 5 गो बारियों को सत्ता दे के बैठा है, कुंडली मार के खुद बैठ गया है।